अब हम आ जाते हैं आईने पाकिस्तान के ऊपर। चूंकि आज का सेशन जो है वो हल की तरफ इंशाल्लाह ताला कुछ मारूजात हैं, मैं खुलूस नीयत के साथ आज तक जो महसूस करता रहा हूं वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं। सबसे पहले ये देखिए कि आईने पाकिस्तान में आज तक आपने सुना होगा। ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसकी मैं चलो थोड़ी सी आपको पस मंजर जो है वो भी बता देता हूं। इसकी जो तमहीदी पस मंजर है, हम सबको पता है कि निज़ाम तालीम इस वक्त किस हालत में चला गया हुआ है, ज़बूं हाली का शिकार है। हम बिल्कुल जवाल की तरफ जो है वो तालीमी तौर पर चले गए हुए हैं। अब इसके पीछे कौन से हालात कार फरमा थे, उस पर हम काफ़ी बहसें कर चुके हैं। हमने अगर अपने निज़ाम तालीम को उठाना है तो इससे पहले वाले सेशन में कहा था कि असातिज़ा को उठाना पड़ेगा। और जब मैंने वो कहा था, मैंने शुरू भी इसलिए किया असातिज़ा से, चूंकि असातिज़ा वो वाहिद हस्ती हैं जिनको मामारे कौम डिक्लेयर किया गया है और इसको नजरियाती तौर पर तस्लीम किया गया है। पहली जो तमहीद थी उसके साथ मैं जोड़ रहा हूं। हम उस्ताद को, एक उस्ताद जो हैं उनको मामारे कौम कहते हैं। मामार कहते हैं तामीर करने वाले को। अगर हम तामीर करने वाले को उस्ताद कहें और माने नजरियाती तौर पर, लेकिन अमल की दुनिया में हम जो तामीर है वो किसी और के हवाले कर दें, ये बात समझे। नजरियाती तौर पर अगर हमारी तामीर कोई और करने पे मामूर हो जाए तो गोया हमारे मामारे कौम जो है वो कहने वाले कुछ और हैं, करने वाले कुछ और हैं। तो गोया हमारा ये दरमियान में एक खलीज हायल हो जाएगी, एक गैप आ जाएगा जिसकी वजह से नताइज आज तक मुरतब नहीं हुए। तो मेरी ऑब्जर्वेशन में जो मेरा मुशाहिदा है उसमें यह बात आई कि हमने उस्ताद को कहने की हद तक तो मामारे कौम तस्लीम कर लिया, किताबों में लिख लिया, लेकिन इसको अमली तौर पर कोई ऐसे इकदामात नहीं किए गए कि हम उस्ताद के हाथ में वो बाग दौड़ दे दें तामीर की। चूंकि अगर उस्ताद के हाथ में तामीर होती तो फिर ये तखरीब नहीं हो सकती थी। तामीर का जो मुतजाद है वो जिद उसकी वो तखरीब है। ये सारी तखरीब जो हमें नजर आती है, तखरीब कारी तो एक अलग लफ्ज होगा ना, ये जितनी तखरीब है, जितनी डिस्ट्रक्शन हमें नजर आती है नजरियाती तौर पर अमल की दुनिया में, वो महज इस वजह से हुई है कि हमने उस्ताद को मामारे कौम कह तो दिया और कौली तौर पर हमने उसको तस्लीम भी कर लिया, लेकिन अमली तौर पर हम उसको तस्लीम नहीं कर सके। आज के दिन तक मैंने अपनी एक तालिब इल्माना कोशिश की, मैंने कानून जो थे आईने पाकिस्तान उसको समझने की कोशिश की। मुझे 2 इदारों के बारे में आर्टिकल नजर आए हैं। ये थोड़ा मुश्किल मरहला है लेकिन मैं बड़े खुलूस नीयत से ये आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। हमारे पास इस वक्त सबसे मजबूत इदारा कौन सा है? हम सब कहेंगे फौज है। फौज एक डिसिप्लिन्ड इदारा है। हमारे पास अदलिया की ताकत से कौन इनकार कर सकता है? ये दोनों इदारे ऐसे हैं जिनके बारे में आईन जो है वो वाज़े तौर पर बोलता है कि इनके बारे में आप बात नहीं कर सकते। ये हमारे तरजीहात जरा देखिएगा कि 1973 के बाद से हमारी जो तरजीहात थी वो कैसे बदली और 73 के बाद से हमारा एजुकेशनल सिस्टम जो है वो किस तरीके से कोलैप्स कर गया है। उस वक्त आइन में एक तीसरी शिक की जरूरत थी कि हम ये डालते कि अगर आप अफवाज पाकिस्तान, नो डाउट वो बहुत मुकद्दस जोग्राफियाई सरहदों का अमीन है। यहां पे एक फर्क समझ लें, असातिज़ा जो थे वो नजरियाती सरहदों के अमीन है। दूसरी तरफ हमारा जोग्राफिया है 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर पे फैला हुआ ये जमीन का टुकड़ा जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं, जो हमारी जन्नत है, हमारी धरती माँ है। इस जमीन की जोग्राफिया की हिफाजत के लिए हमारे पास मुसल्लह अफवाज हैं जो बखूबी अपना काम सर अंजाम दे रही हैं। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, हमारे दीगर इदारे हैं, उसमें पुलिस को भी शामिल कर लें। ये हमारी जोग्राफियाई जो सरहदें हैं उनकी हिफाजत पर मामूर हैं। जो हमारी जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत पर मामूर हैं उनके लिए आईने पाकिस्तान में ये शिक शामिल कर दी गई कि उनके बारे में आप बात नहीं कर सकते, तज़हीक नहीं कर सकते, उनकी आप तौहीन नहीं कर सकते। तो गोया मुआशरे के अंदर वो एक चेक रखा गया। फिर अदलिया के बारे में आता है कि किसी जज के बारे में कोई मुकदमा अगर ज़ेर अल्तवा हो, ज़ेर समात हो, आप बात नहीं कर सकते। तो मुआशरे ने यह बहुत अच्छा इकदाम उठाया, आईने पाकिस्तान में शामिल हुआ। तो 2 इदारों की रिट जो है वो बहाल रही आज के दिन तक। हमें फौज के अंदर जो कि टॉप ऑफ द लिस्ट है हमें नजर आता है वो एक डिसिप्लिन्ड इदारा है, क्योंकि आईने पाकिस्तान ने भी उसको शेल्टर दिया। अब दूसरी तरफ आ जाएं कि नजरिया जो है, अगर नजरिए की हिफाजत करने वाले नजरियाती मामार जो हैं उनको आईने पाकिस्तान में वो शिक नहीं दी गई, लिहाजा आप असातिज़ा की तौहीन कर सकते हैं,
اساتذہ کی तज़हीक कर सकते हैं। اساتذہ के लिए कोई ऐसा इदारे वाली उसकी शक्ल ही हमारे ज़हन में आईनी तौर पर नज़र नहीं आती। लिहाजा फिर اساتذہ जो थे वो 70s के बाद से हमें नीचे जाते हुए दिखाई देते हैं, और हमारा निज़ाम तालीम मुसलसल 70 की दिहाई के बाद, 70 की दिहाई के बाद ज़बूं हाली का शिकार होता चला गया। मैं आपके सामने फैक्ट्स इसलिए रख रहा हूँ। तो हमें ज़रूरत थी कि आईन पाकिस्तान में اساتذہ के लिए भी ये जुमला एक शामिल कर दिया जाता कि खबरदार कोई स्टूडेंट या कोई शख्स किसी भी इदारे का किसी उस्ताद की तौहीन का मुर्तकिब नहीं हो सकता। आप किसी उस्ताद की इज्जत को उछालेंगे तो कानून आपको कटहरे में खड़ा कर देगा। आज के दिन तक बदकिस्मती से ये नहीं हुआ। तो अब क्या हुआ, अब नजरिया जो है जब उसकी हिफाजत के लिए जोग्राफियाई सतह पे मेहनत हो गई, तो जोग्राफिया तो हमारा काफी हद तक महफूज रहा अल्लाह की मेहरबानी से, और एक निज़ाम चलता हुआ आ रहा है। सकूत ढाका के बाद यहाँ पे एक नजरिया, एक पॉइंट मैं आपको देना चाहता हूँ सिर्फ जमूद को तोड़ने के लिए, सोचने के लिए, कि नजरिया हमेशा पहले होता है। हमारे पास पहले एक नजरिया आया, हम एक कौम के इंडिया में जब थे, बरसगीर पाक हिंद में इकट्ठा था ये सारा सिस्टम, तो नजरिया हमारे पास पहले आया, फिर कायदे आज़म ने इसको लीड किया। तहरीक पाकिस्तान में बहुत सारे हमारे बुजुर्ग शामिल हुए, जमीन का टुकड़ा बाद में आया। यह तरतीब समझें, नजरिया पहले आता है और उसके बाद हम जमीन का टुकड़ा जब वो हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। इसी तरतीब को मद्देनजर रखते हुए आप यूं समझ लीजिए कि नजरिया पहले जाता है और फिर जमीन का टुकड़ा हमसे चला जाता है। सकूत ढाका का पस मंजर अगर आप देखें और उस पर किताबें पढ़ें तो हमारे नजरियात के अंदर, हमारे नजरिए में अदम बर्दाश्त जो है वो कहीं से ऊद कर रही, बहुत सारे हालात हुए, फिर दुश्मन इसको कैश करवाता है और फिर सकूत ढाका जैसा सितम जो है वो हमको सहना पड़ता है। तो नजरिया जब पहले चला जाता है तो फिर उसके बाद जमीन के टुकड़े जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता छिनना शुरू हो जाते हैं। अगर नजरिए के ऊपर हम कारबंद रहें तो जमीन हासिल होती है, नजरिया हमसे रूठना शुरू हो जाए तो जमीन हमसे छिनना शुरू हो जाती है। अब हमारे पास नजरियात को हमें दो तरह देखना पड़ेगा। एक हो गई हमारी जोग्राफियाई सरहदें, इसके ऊपर अब क्या होता है, जोग्राफियाई सरहदों के जो अमीन है, हमारी मुसल्लह अफवाज, हमारा फख्र, उनके बारे में आईन पाकिस्तान में वाज़ेह शिक मौजूद थी। नजरियाती सरहदों के अमीन कौन से थे, कोई डिफाइन नहीं किया गया। लिहाजा प्राइवेटली फिर लोगों ने अपने अपने ऊपर जिम्मेदारियां ले ली, मुख्तलिफ प्राइवेट इदारे बन गए। आपको कहीं नजर आता है कि कोई प्राइवेट फौजी इदारा हो? मैं एक इदारा खोल लूं और मैं कहूं जी ये प्राइवेट फौजी इदारा है, मैं इसमें फौजी भर्ती कर लेता हूं, ये प्राइवेट चलेंगे, ये एकेडमी है इसमें फौजी पढ़ते हैं, प्राइवेटली कभी नहीं होता, क्योंकि वो एक डिसिप्लिन्ड इदारा है। आईन पाकिस्तान में उसकी एक वाज़ेह शक्ल मौजूद है। तो ये कौन से थे? ये जोग्राफियाई सरहदों के अमीन थे जो अपनी जान कुर्बान करते हैं इस धरती माँ की एक एक इंच की हिफाजत में, हर रोज कुर्बानियां देते हैं। हर रोज मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत के लिए रातों को सरहदों पे जागते हैं, हम सुकून से सोते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत मजबूत मुस्तहकम इदारा है, अल्लाह ताला इसको मजीद मजबूत करे। नजरियाती सरहदों के जो अमीन थे उनको आईन पाकिस्तान में वो प्रोटोकॉल नहीं दिया गया। तो हमारा नजरिया फिर किन के हाथ में चला गया? प्राइवेट लोगों के हाथ में। अब प्राइवेट स्कूल भी आपको नजर आएंगे, प्राइवेट अकेडमीज भी नजर आएंगी। ये एक अलग बहस है कि उनकी पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है मुआशरे में। चूंकि सरकारी सतह पे तालीमी इदारों को उस तरीके से उठाया ही नहीं गया 70 की दिहाई के बाद, लिहाजा गुंजाइश निकली, जो इनकलाबी लोग थे वो प्राइवेट इदारों को खोल के सामने आ गए। फिर रफ्ता रफ्ता ये कारोबार की शक्ल भी बन गया। अब हमें उस्तादों की शक्ल में प्राइवेट असातिज़ा भी नजर आते हैं, प्राइवेट स्कूल भी नजर आते हैं, कॉलेजेस हैं, प्राइवेट इदारे हैं। फिर मजहब को चूंकि बिल्कुल अलग कर दिया गया सियासत से, लिहाजा मजहब के नाम पे हमें मदारिस भी नजर आते हैं। हर बंदा उठता है, कोई भी किसी भी मस्जिद के साथ कोई मदरसा बना लेता है, रियासत इसमें अमल दखल नहीं करती। लेकिन कोई बंदा फौजी प्राइवेट इदारा अपना नहीं बना सकता जहां पे वो फौज की ट्रेनिंग देना शुरू कर दे कि जी मैं फौजी भर्ती करूंगा। उसके लिए एक मखसूस इम्तिहान है, मराहिल से गुजर के वहां पे आपको जाना पड़ेगा। तो गोया जो जोग्राफियाई सरहदों के अमीन थे उनका डिसिप्लिन जो था उसका ख्याल रखा गया, लेकिन नजरियाती सरहदों पे चेक नहीं रखा गया। यही वजह थी कि हमारे मुआशरे के अंदर किसी की 1.5 इंच की मस्जिद यहां पे बन गई, किसी की 1.5 इंच की मस्जिद वहां पे बन गई। अगर फौज पे भी ये चेक ना रखा जाता तो कोई अपनी तरफ से ग्रोह उठता और वो कहता कि जी हम फौजी हैं, हमने प्राइवेट इदारा किया है सारा कुछ, लेकिन उस पर चेक रखा गया। लिहाजा आज वो मजबूत इदारा हमारे सामने मौजूद है, उसके अंदर एक चेक एंड बैलेंस है।
یہ بات سمجھ گئے؟